सभी जन अपने हाथ को उठाएं, सभी कलीसियां। हे परमेश्वर, अपने आप को कहें, प्रभु तेरे ब्लड में कवर करते हैं। हे परमेश्वर, तेरे पंखों की छाया तले अपने आप को छिपाते हैं खुदावंद। अपने हाथों को उठाकर सभी कलीसियां, ऑनलाइन ब्रांचेस, हेड चर्च कलीसियां, सभी जन, हे प्रभु अपने आप को तेरे ब्लड में कवर करते परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरे दूतों का बाड़ा जो हमारे इर्द गिर्द लगा खुदावंद, हम उसी में रहते हैं परमेश्वर। हम तेरे वचन में रहते हैं, हम ऐसा वायदा करते हैं परमेश्वर। हम पवित्रता में जीवन जीते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरा आत्मा कार्य करे, तेरी सुरक्षा मेरे बिजनेस में कहें, मेरे परिवार में, मेरे घराने में और मेरे जीवन में सदैव कार्य करती रहे परमेश्वर। हर तरह की परिस्थिति में खुदावंद तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करता रहे परमेश्वर। प्रार्थना करें यूथ कहे परमेश्वर, हर तरह की टेम्पटेशन से, हर तरह की टेम्पटेशन से, पाप की टेम्पटेशन, लालच की, पैसे की टेम्पटेशन, कमजोरी की, डर की टेम्पटेशन, हर तरह की टेम्पटेशन से परमेश्वर मुझे बचा के रखें। इस रीति से मेरी अगुवाई करे खुदावंद। तेरा आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर है। तेरी अद्भुत दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, करती हूं परमेश्वर। हे खुदावंद, तेरे दूत मेरी अगुवाई करें, तेरे दूत सपनों में, दर्शनों में मेरे जीवन में विजिट करे परमेश्वर। तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। खुदावंद, मैं तेरे मिरेकल्स को, साइंस वंडर्स को अपने जीवन में देखने पाऊं परमेश्वर। हे खुदावंद, मेरा वेट, मेरा इंतजार, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार आज मुझे मिले परमेश्वर। मेरी गवाहियां आज मुझे मिले परमेश्वर। मेरे प्रश्नों का आंसर आज मुझे मिले परमेश्वर। मुझे अपनी शांति से, सच्ची शांति से भरे परमेश्वर। मेरे जीवन में दया करे परमेश्वर। तेरी मर्सी मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन, घराने में, मेरे लव वंस में, मेरे बिजनेस में, मेरे रूह, जिस्म, जान में, ब्लड में, ऑर्गन्स में, मेरी हड्डियों में, मेरे गुदे गुदे, आंत आंत, आर पार करके छेदने वाले परमेश्वर, हर एक हिस्से में, एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ तेरी दया बनी रहे। कहें, तेरी बड़ी दया बनी रहे, ऊंची आवाज में कहें। हे परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, और हमारा पहला प्रेम भी आप ही है खुदावंद। तेरी दया बनी रहे, ऊंची आवाज में कहें। थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप सब कलीसियों का स्वागत करती हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा ये विश्वास है कि लंबे समय से वेट में है, जो इंतजार में है अपनी प्रेयर्स के आंसर में, वो आंसर परमेश्वर आज इस समय प्रेयर्स में, गवाहियों के समय, इंस्टेंट के टाइम परमेश्वर के दास को देखते मात्र से, प्रार्थनाओं से, वचन से आपके वो आंसर, आपके वो हल, वो सॉल्यूशंस परमेश्वर, वो मिरेकल्स आज खुदावंद आपको दे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरा यह विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। वो आपके जीवन में मिरेकल करेगा, क्योंकि वो मिरेकलस परमेश्वर है। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि वो चमत्कारी परमेश्वर है। हालेलुया। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पिता से, हम जीसस से, अपने परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चमत्कार, मिरेकल करने की क्षमता है, पावर है, पावरफुल परमेश्वर है। सो जितने दुखी हैं, बीमार हैं और वेट में हैं, इंतजार कर रहे हैं कब परमेश्वर मुझे छुएगा, आप ये परमेश्वर से मांग सकते हैं, ये आप भरोसा रख सकते हैं, आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मिरेकलस परमेश्वर है। सो वो मिरेकल मेरे जीवन में भी करेगा। हालेलुया। सो बस दो तरह से हम वेट कर सकते हैं, या तो रो रो के, या तो डाउट करके, या तो पैनिक सिचुएशन अपने जीवन में क्रिएट करके, किसी तरह का शक परमेश्वर पर करके, पाप करके, गिर के, प्रार्थना ना करके, दुनियावी चीजों में पढ़ के,
या तो इस तरह से अपने दुखों को हम काट सकते हैं, या फिर एक अद्भुत जरिया, एक अद्भुत रास्ता जो है वो है कि हम प्रार्थना में रहकर लगातार अपनी प्रेयर्स में अपने प्रश्न, अपने दुख रख कर आत्मा में बढ़ते हुए हम अपना इंतजार कर सकते हैं अपने मिरेकल को ग्रहण करने का। और ये सेकंड वे जो है वो सबसे बेस्ट है, जब प्रभु में रहकर, लगातार प्रेयर्स में रहकर, वचन में रहकर, परमेश्वर के साथ सहभागिता रख के जब हम परमेश्वर से लगातार प्रेयर्स करते रहते हैं, आत्मा में रहते, वचन के साथ जुड़े रहते हैं, देन परमेश्वर इंस्टेंट, एकदम से, तुरंत, इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी परमेश्वर हमें मिरेकल देता है। जब हमें लगता है कि अब हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल, तब परमेश्वर करता है। अब्राहम लंबे समय तक कहते हैं वो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के वेट में रहा, लंबा समय प्रेयर्स में रहा। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसे संतान दी। वो ऐसा समय था जब सारा ये सोच रही थी कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही, मैं बूढ़ी हो गई हूं। और वो ऐसा समय था जब वो हंस पड़ी, जब परमेश्वर ने कहा बेबी होगा तो वो हंस पड़ी। ऐसी सिचुएशन जब उसे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता, बेबी हो सकता, सारा हंस पड़ी। ऐसी पैनिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब आपको लगे अब पॉसिबल नहीं, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता ही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। हालेलुया। सेम उसी रीति से है वो सिचुएशन जब आपको लगता है कि अब क्या होगा, बहुत देर हो गई है, ये ऐसा केस है जो कि किसी से हल नहीं हो सका और ना होगा, अब शायद यही दुख है, इसी पीड़ा और इसी शर्मिंदगी में मुझे जीना पड़ेगा। उस समय जब आप सारा की तरह जस्ट हंस पड़े कि हो नहीं सकता, तब परमेश्वर देता है। हो सकता है वो दिन आज आपका है, वो ही समय है जो सारा के लिए था। उसे विश्वास नहीं था, लेकिन अपने पति की वजह से वो परमेश्वर में बनी रही, परमेश्वर के साथ वो जुड़ी रही, प्रभु ने दिया। हर सिचुएशन में, इसलिए कहते हैं हर सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर मिरेकल करता है। और जब आप प्रभु को नहीं देख रहे, आपको लगता क्या परमेश्वर है, तब भी परमेश्वर हमारे बीच में ही है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, तब भी परमेश्वर हमारे केसेस को जानता है। यदि हम प्रभु में, पाप से परे प्रभु में बने रहे तो, यदि हर समय नेगेटिविटी में हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हैं, यदि हम हर अच्छी और भली चीज में से नुक्स और कमियों को निकालने वाली आदतों में घिरे हुए हैं, यदि हम परमेश्वर से परे दुनियावी और पापमय चीजों से अपना एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करते हैं, तो देन परमेश्वर कैसे आपके जीवन में होगा, देन परमेश्वर के मिरेकल कैसे काम करेंगे, और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभु करेगा। तो इसलिए अपनी प्रार्थनाओं के आंसर लेने के लिए, प्रभु से मिरेकल ग्रहण करने के लिए हमें प्रभु में भी बने रहना होता है। उन लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं निश्चय ही तेरे जीवन में हूं। प्रभु कहते हैं मैं चमत्कारी, अद्भुत परमेश्वर हूं, और मेरे मुख से निकली गई बात बिना अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटती। प्रभु कहते मेरा वचन आग की तरह है, परमेश्वर कहते मेरा वचन 2 धारी तलवार की तरह है, मेरा वचन पूरा होता है। बट उन कलीसियों के जीवन में पूरा होता है जो पूरा हफ्ता प्रभु में बने रहते हैं, जिन्होंने अपने नेचर को कड़वा नहीं किया, बिटर नहीं किया, जो हर समय नुक्स और कमियां नहीं निकालते हैं, हर समय नेगेटिव नहीं बोलते हैं, जो हर समय पैनिक सिचुएशन में नहीं रहते हैं, जो अपने घर, अपने लाइफ का माहौल जिन्होंने परमेश्वरीय किया है, जो रोज बाइबल पढ़ने वाले मसीही हैं, जो रोज प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कहता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हुए बिना मेरा वचन उसके जीवन से वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। यदि हम पढ़े परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 77 और उसकी 19 और उसके 20 में, यदि हम पढ़े उसमें लिखा, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते, तूने मूसा और हारून के द्वारा
अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। कलीसिया कहे आमेन। वचन कहता है तेरा मार्ग समुद्र में, तेरा रास्ता गहरे जल में, तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। यानी कि परमेश्वर के फुटप्रिंट्स, चलने के कदमों के निशान भले ही आपको अपने जीवन में आज दिखाई ना दे, आपको परमेश्वर के चलने के फुटप्रिंट्स, पांव जो है ना, पांव के चिन्ह परमेश्वर के अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहे। आप कह रहे प्रभु के फुटप्रिंट्स तो है ही नहीं, प्रभु का मिट्टी में, जमीन पर कोई निशान नहीं। क्या प्रभु वाकई मेरे जीवन में है? उस समय भी परमेश्वर कहते यदि बने रहे। देन परमेश्वर ने जिस तरह से इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो ऐसा समय था जब कहते इजराइली ये सोच रहे होंगे आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, तो क्या हम फंस गए हैं? क्या हमें फिरौन ने अपने जाल में, अपने ट्रैप में फंसा लिया कि पहले हमें कहा कि चले जाओ और उसके बाद हमारा पीछा किया अपनी सेना के साथ, अपने रथों के साथ, अपने बल हथियारों के साथ, और आगे क्या कोई रास्ता नहीं है, आगे सिर्फ समुद्र है। अब क्या करें? क्या हम ट्रैप में फंस चुके हैं? पैनिक सिचुएशन। वो डर रहे होंगे, उस समय पूरा डर ने घेरा होगा। इजरायली सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहे, प्रभु कहाँ है? हमें अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से परमेश्वर नहीं दिख रहे, कहाँ है? लेकिन वचन कहता है कि भले ही परमेश्वर के कदमों के चिन्ह आपको प्रत्यक्ष रीति से, डायरेक्टली अपनी नंगी आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे संग है। उस समय वो डर गए कि क्या होगा, अब हम खत्म हुए जाते हैं। यदि परमेश्वर ने अपने दास से बात की थी, मूसा से, तो अब परमेश्वर कहाँ? हम तो ट्रैप में फंस गए। जब हम चलने ही लगे थे मिस्र से, हम अपने पूरे सामान को उठाकर जब चलने लगे अपने घरों से, यदि परमेश्वर था तभी परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं रोका? क्या परमेश्वर वाकई में है? डर गए पूरी तरह से, शक, डाउट ने घेर लिया, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। बड़ी हैरानी से मूसा की तरफ देख रहे थे, लेकिन कहते तभी इंस्टेंटली, एकदम से, लास्ट मोमेंट पर परमेश्वर ने अपना प्रमाण दिया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया। कलीसिया कहे आमेन। प्रभु ने मिरेकल किया। जब ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, कोई वे नहीं, तब जब फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे परमेश्वर के, जब परमेश्वर के कदमों के चिन्ह नहीं थे वहां पे, जब परमेश्वर डायरेक्टली वहां पर मूसा की तरह खड़े नहीं थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? बड़ा मिरेकल किया। उसी रीति से परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को भली भांति जानता है। परमेश्वर कहता मुझ पर भरोसा रखो, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं, और मेरी सच्चाई जैसे इजराइलियों के समय, मूसा के समय लाल समुद्र 2 भाग करने के समय थी, वही मिरेकलस ट्रुथ मेरा, वही सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर हमारी सिचुएशंस को जानता है, और याद रखें और इसे विश्वास करें कि आपकी सिचुएशन, आपके केस, आपकी बीमारी परमेश्वर के कंट्रोल में है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जस्ट राइट टाइम पर परमेश्वर, लास्ट मोमेंट पर परमेश्वर, जैसे वो सारा हंस पड़ी क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, लास्ट मोमेंट, जब पीछे सेना थी, फिरौन था, आगे समुद्र था, लास्ट मोमेंट। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। हालेलुया। बस उस समय बने रहना प्रभु में। यदि वो मूसा से, इजरायली परमेश्वर के अगुए से दूर हट जाते, वापस लौट जाते, लाल समुद्र के करीब किनारे पर खड़े ना रहते, अब वो अपने अगुए को, मूसा को फॉलो ना करते, तो शायद वो मर जाते। लेकिन फिर भी वो डरे तो थे अपनी बीमारी की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी अपने अगुए के अधीन वहीं पर खड़े थे और वेट कर रहे थे क्या परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में अपनी आंखों से आपको परमेश्वर के फुटप्रिंट्स नहीं दिखते। क्या लिखा है कि तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, तेरे पांवों के चिन्ह, तेरे फुटप्रिंट्स मालूम नहीं होते। उसके फुटप्रिंट्स आपको अपने जीवन में डायरेक्टली अपनी नंगी आंखों से, शारीरिक आंखों से नहीं दिखते, लेकिन फिर भी क्या है? परमेश्वर है। क्या है परमेश्वर? ऊंची आवाज में, परमेश्वर है।
वो एग्जिस्ट करता है, वो है मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी अगुवाई करने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो है। हालेलुया। जस्ट बने रहना, उसके फुटप्रिंट्स भी हमें फॉलो करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे आगे आगे हैं, और परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स भी हमारे शरीर पर और हमारे जीवनों में है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपनी हथेलियों पर तेरा चित्र क्या किया है, खोद कर बनाया है। तो जब हमें परमेश्वर ने बनाया, हमारे जीवन, हमारे शरीर पर, हमारी लाइफ पर परमेश्वर के क्या है, हमारी लाइफ में फुटप्रिंट्स, हम फिंगरप्रिंट्स भी हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर के फुटप्रिंट्स भी हैं। सब कहें आमीन, आमीन। तो इसलिए क्या करें, बने रहें। क्या करें कलीसियों? बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। शक ना करें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, नेगेटिव ना बोलें, अपनी बीमारी को ग्लोरीफाई ना करें, एक्सप्लेन ना करें, परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें। हम बहुत ज्यादा अपनी बीमारी को ग्लोरीफाई करते, बहुत ज्यादा नेगेटिव हालात को एक्सप्लेन करते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपके अंगीकार में पावर है। पावर है जो आप बोलते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के आगे रखें। कोई भी बुरा सपना आया, उसे कैंसिल करें। किसी ने आपके लाइफ के विषय में कुछ भी बुरा कहा, किसी ने नेगेटिव बोला, उस सेम टाइम करें कैंसिल, कि मैं कैंसिल करता हूं इस चीज को, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन बेहतर है, परमेश्वर बेहतर करेगा। सो नेगेटिव ना तो अपने नेचर को नेगेटिव करें, ना सोचों को नेगेटिव करें, ना ही बोलने में नेगेटिव बोलें। जस्ट फॉलो करें फुटप्रिंट्स को, परमेश्वर के कदमों को, और फॉलो करें जो परमेश्वर ने आपको दास दिया है। जैसे मूसा को फॉलो किया, फॉलो करें, वचन को फॉलो करें, लगातार प्रेयर्स में बने रहें। देन परमेश्वर बड़े मिरेकल्स वर्क करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। भले ही परमेश्वर के कदमों के चिन्ह अभी आपको फिलहाल, अभी राइट ना आपके जीवन में आपको दिखे ना, लेकिन फिर भी क्या करें, परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, फिर भी परमेश्वर को फॉलो करते रहें, लगातार संगति करते रहें, पाप से परे रहें, लगातार वचन को ध्यान से सुनते रहें और वचन को फॉलो करते रहें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी, और मेरा ये विश्वास है, मेरी प्रार्थना, परमेश्वर छुए, खुदावंद एक एक जन को छुए, सभी कलीसियाओं को छुए, सभी कलीसियाओं को, सभी ब्रांचेस को छुए। खुदा का आत्मा और परमेश्वर के कदमों के चिन्ह इनके जीवनों में मिरेकल टेस्टिमनीज के रूप में ये देखने पाए। परमेश्वर के फिंगरप्रिंट्स, परमेश्वर का दाहिना हाथ इनके जीवनों पर आ जाए, और परमेश्वर ने जिस रीति से लास्ट मोमेंट पर इजरायलियों के लिए लाल समुद्र को दो भाग किया, रास्ता निकाला, परमेश्वर इनकी बीमारियों, दुखों में, परेशानियों में, इस रुकावट में परमेश्वर इनके लिए वेज को ओपन करे, खुदावंद रास्ता निकाले, परमेश्वर इनकी अगुवाई करे प्रभु यीशु के नाम में। हे खुदावंद, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। इनका इंतजार जल्दी खत्म हो, गवाहियों को लेने का इंतजार जल्दी खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। ये अपने मिरेकल को, अपनी टेस्टिमनी को ग्रहण करने पाए प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो क्या करना है, जो भी वेट है, आपका वीजा नहीं आ रहा, बीमारी है, गरीबी है, शर्मिंदगी है, बेबी नहीं है, तो परमेश्वर में वेट करते रहें। आपका हर पल जो गुजर रहा है, हर दिन जो गुजर रहा है, यदि आप प्रभु में हैं तो वो हर गुजरती हुई घड़ी आपको अपनी टेस्टिमनी, आपके मिरेकल और परमेश्वर के करीब लेके जा रही है। आमीन। धन्यवाद यीशु। सो लगातार प्रभु में बने रहें। मैं आपको कहती हूँ कि हमारा परमेश्वर के साथ सहभागिता केवल साप्ताहिक और संडे सहभागिता नहीं है। एवरी डे, एवरी टाइम, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपके मन में रहे। हर समय, एवरी डे, हर दिन परमेश्वर में प्रेयर्स करते रहें। प्रे माउंटेन प्रेयर्स कितने जन, किसी ने छोड़ी तो नहीं प्रेयर? क्या सभी करते हैं? प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। बस ये याद रखना, विश्वास रखना है कि भले ही प्रभु के फुटप्रिंट्स मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर का मेरे जीवन में एक बेहतर प्लान है, एक अमेजिंग
थॉट है, अमेजिंग योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है वो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? चमत्कारी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है, वो मिरेकलस परमेश्वर है। उसका स्वभाव है हमें चंगाई देना। हालेलुया। लगातार प्रभु में बने रहें। मेरा ये विश्वास है जिस रीति से परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा किया, जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे संभाला और ऊंचा किया, जिस रीति से परमेश्वर सब लोगों को बढ़ाता है जिनकी टेस्टमनीज देखते हैं, सेम उसी रीति से आपके वेट, आपकी गवाही के इंतजार प्रभु खत्म करेगा और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। खुदावंद आपको आशीर्वाद देगा यीशु के नाम में आज। हालेलुया।